बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। ये मुबारक रमजान, जिसको रमदान भी कहते हैं, वो अभी खत्म हुआ। लोग महीने भर भूखे प्यासे रहे हैं, रमदान में रहे हैं, रोजे से रहे हैं। रोजा पूरा होने के बाद जो खुशियां आज मनाई हैं, उस खुशियों के आधार पे पूरे दुनिया के लोगों को एक बार फिर ईद की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारे मुबारकबाद, ढेर सारी बधाई के साथ आज हम कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हुए हैं। हम दिखाएंगे आईना सच का। आईना सच का आईना सच के दिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों इंसानियत इंसानियत को जब भी हैवानियत करने वाले लोग इंसानियत को खत्म करने की कोशिश करेंगे, तब तक तब तक तब तब मानवता की रक्षा के लिए हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। आज हमने मुद्दा रखा है ईद, इमदाद और मसावात। क्या मायने हैं ईद के? क्या क्या आवश्यकता उसमें इमदाद की है? क्या जगह इमदाद रखता है? और मसावात क्या रखता है? दो तीन पैमानों पे इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला पैमाना तो धार्मिक हो गया। पहला पैमाना धार्मिक हो गया। जो ईद मना रहे हैं हम, ईद मनाने से पहले जो रोजा रखे गए हैं, अगर उसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये स्पष्ट तौर पे ये उल्लेख करता है कि अगर साल भर में एक महीने के दरमियान लोग अगर दिन में रोजा रखे, भूखे रहें, प्यासे रहें, तो जो उनके अंदर टॉक्सिकेन, जो जहरीले पदार्थ उनके अंदर उनके शरीर में पैदा हो जाते हैं, उस रोजा रखने से वो सारे के सारे मर जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मेडिकल साइंस ने इसको पूरी तरह से प्रूव भी किया है। दूसरी बात इसमें जो समझ करके आती है, दूसरी बात ये निकल करके आती है कि अगर जब रोजा रखते हैं तो रोजा रखने के बाद लोगों को ये भी एहसास होता है कि जो लोग भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, जो मजलूम है, गरीब हैं, दबे कुचले लोग हैं, जिनको भोजन नहीं मिलता है, उनको भोजन न मिलने पर क्या दर्द होता है, क्या पीड़ा होती है, पानी न मिलने पर क्या दर्द होता है, क्या पीड़ा होती है, ये भी इस रोजे में समझ में आने लगते हैं। और इसके बाद, इस समझने के बाद ये भी लगता है कि सबसे पहले जो ईद का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है, वो महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जितने भी मुस्लिम भाई हैं, जो उनकी कमाई है, जो उनके पास संपत्ति है, सारी संपत्ति का साल भर की जो कमाई रही है, उस संपत्ति को पूरी तरह से जोड़ करके 2.5% उसको जकात किया जाता है। जकात का मतलब गरीब लोगों में बांटा जाता है, क्योंकि इस्लाम के अनुसार ये माना जाता है कि अगर उसका पड़ोसी भूखा है तो निश्चित तौर पे जिस अल्लाह ताला में वो विश्वास करते हैं, जिस खुदा की इबादत करते हैं, फिर वो खुदा प्रसन्न नहीं हो सकता। रोजा इसीलिए रखे जाते हैं कि खुदा प्रसन्न हो पाए, उनकी इबादत कबूल हो, और जो अगल बगल लोग गरीब रह रहे हैं, जो जिनको जरूरत है, उनकी इमदाद की जाए, भाईचारा फैलाया जाए। मसावात को हिंदी में अगर कहा जाए तो भाईचारा कहा जाता है। और भाईचारे के आज पूरे देश में जो स्थित है भाईचारे की, वो स्थिति ये है कि भाई तो अलग हो गया, चारा कुछ लोग खा ले रहे हैं, तो भाईचारा नहीं बन पा रहा है।
लेकिन इस्लाम में मसावात को इसी बात की तवज्जो दी जाती है, इसी बात को पूरी बरीता से प्राथमिकता से मनाया जाता है और इसीलिए इसको पाक कहा जाता है। ये पाक महीना है, रमजान का महीना पाक महीना है और इस पाक महीने पे 29 दिन की त्याग के बाद, तपस्या के बाद, रोजे के बाद जो खुशी मिलती है, जो सेवइयों की मिठास मिलती है, उस मिठास की मुबारकबाद के साथ हमारे बीच जो मेहमान उपस्थित है उन मेहमानों से हम आपकी तारुफ करा दें, मेहमानों से तारुफ करा दें, आपका परिचय करा दें। हमारे बीच में गुफरान अहमद चांद साहब उपस्थित हैं, जो सामाजिक कार्यों में काफी बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। बाकी हमारे जो मेहमान यहाँ उपस्थित होंगे, हो सकता है तकनीकी कारणों से वो हमारे बीच नहीं उपस्थित हो अभी पा रहे हैं। तो सबसे पहले गुफरान जी से हम समझना चाहेंगे कि ये जो पाक रमजान का महीना है, इसको जरा समझाने की कोशिश करिए कि इसके महत्व क्या है, इसका महत्व धार्मिक दृष्टिकोण से क्या है और इसका महत्व चिकित्सीय दृष्टिकोण से क्या है और इसका महत्व सामाजिक दृष्टिकोण से क्या है। गुफरान साहब। देखिए, ऐसा है सागर जी, अभी आप रमजान के बारे में तफसील से बता रहे थे और आपने रमजान का जो रोजा होता है फास्ट, उसके ताल्लुक से जो मेडिकल साइंस के हवाले से बात की, उसमें आपने बताया कि मेडिकल साइंस में जो डॉक्टर्स एडवाइस देता है कि अगर साल के 11 महीने आप खूब खाते पीते हैं और 1 महीना फास्ट करते हैं 12 घंटे 14 घंटे का, तो जो उसमें आपके जिस्म के अंदर जहरीले जरासीम पैदा हो जाते हैं, तो वो जिस्म के अंदर जो बॉडी होती है, जब वो भूखी होती है तो उन जरासीम को खा लेती है, अपने अंदर खत्म कर देती है। तो एक मेडिकल फायदा तो ये है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि इस्लाम आसमानी मजहब है, दुनिया के ताल्लुक से उसका कोई लेना देना नहीं है। हम जिस अल्लाह की इबादत करते हैं, हम उसको देखा नहीं है, हम गायबाना तौर पर इबादत करते हैं। और हमको जो कुरान दी गई है, और कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ने वही के नजरिए नाजिल करी है, तो उसमें हम लोगों की इंसानियत की जिंदगी को गुजारने के पूरे तरीके बता दिए गए हैं कि हमको किस तरीके से रहना है। और रमजान हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक हिस्सा है। 1 महीना रोजा रखने के लिए जो हमको कहा जाता है, तो उसमें अल्लाह की जो इबादत करने का मामला है वो तो अपनी जगह है कि अल्लाह चाहता है कि हमने जिस इंसान को, जिस बंदे को इस जमीन पे भेजा है और दुनिया भर की बहुत सी नियामतें उसको दी हैं, तो वो हमारे लिए कितना काम करता है, हमारे हुक्मों को पूरा करता है कि नहीं करता है, तकवा और परहेजगारी है उसके अंदर कि नहीं है। रमजान के ताल्लुक से जो रोजे की बात है, तो उसमें ये होता है कि हम सवेरे फजर से लेकर शाम मगरिब तक रोजा रखते हैं, हत्ता ये कि अपने गले का थूक भी निगलने की हमको इजाजत नहीं है। जबकि अगर हम थूक निगल भी ले रहे हैं तो उसमें कोई भी देखने वाला नहीं है। हम चुप्पे से पानी पी भी ले रहे हैं कमरे में, तब भी कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह के डर से, ईश्वर के डर से हम ऐसा करने को अपने आप को रोक रहे हैं। हम जब ये काम करते हैं तो हमारे अंदर अल्लाह का डर और खौफ पैदा होता है, तो हम तमाम बुरे कामों को करने से रुकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कमरे में 1 लाख रुपया रखा है और हम वहां जाए, कोई नहीं देख रहा है, और हम अगर चाहें तो वो रुपये का थैला उठा लें, लेकिन अगर हमारे दिल के अंदर अल्लाह का डर और खौफ होगा तो हम ये जानेंगे कि यहाँ कोई तो नहीं देख रहा हमको रुपया उठाते हुए, लेकिन एक अल्लाह है जो सब जगह हाजिर और नाजिर है, वो हमको देख रहा है। तो इसी तरीके से 11 महीने की जो हमारी जिंदगियां, उसमें हमको 5 वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। हम अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की जो मशगूलियात हैं, उसमें से 5 वक्त जब अल्लाह का मुनादी हमको आवाज देता है, हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, तो हम अपने सारे दुनिया के कामों को रोक कर मस्जिद की तरफ जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में सर पर सुजूद होते हैं, सर झुकाते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसकी बड़तरी और बड़ाई और किबरिया बयान करते हैं। फिर हमको इत्मीनान होता है। हमको अल्लाह ने बताया है कि अगर तुम हमारे हुक्मों को पूरा करोगे तो रोजी की जिम्मेदारी मेरे सर है। हमने तुमको दुनिया में, हमने तुमको इस जमीन पर रोजी कमाने के लिए नहीं भेजा है, रोजी तो हम तुमको देंगे। तुम जिस हाल में जैसे रहोगे हम रोजी देंगे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मैं सारे मामले का हल करने वाला हूँ,
इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, हम जिसको चाहते हैं बेशुमार रिस्क देते हैं, हम जिसको चाहते हैं बेशुमार दौलत अता करते हैं, हम जिसको चाहते हैं बेशुमार इज्जत देते हैं, हम जिसको चाहते हैं बेशुमार दौलत देते हैं, मकानात देते हैं, तमाम आराम आशाइश देते हैं। तो दुनिया के अंदर हम ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम के नुक्ते नज़र से कि ये जो रोज़ा है और जो ईद है जिस पर आपने आज की ये डिबेट रखी है, तो हम उसको इस्लामी पस मंज़र में बयान करना चाहते हैं कि रोज़ा 1 महीने का जो है वो हमारी इस्लाम का एक रुक्न है। रुक्न ये है कि हमको 1 महीने अपनी हलाल चीज़ों को कुछ घंटों के लिए, हलाल चीज़ें यानी कि पानी पीना हलाल है, खाना खाना हलाल है, यानी कि सब कुछ चाय पीना हलाल है, लेकिन हम उन कुछ घंटों के लिए उनको अपने ऊपर हराम कर लेते हैं। और जब अल्लाह का हुक्म होता है यानी कि 7 बजते हैं, मगरिब की अज़ान होती है, तो हमारे लिए खाना पीना शुरू कर दिया जाता है। तो जब हम 30 दिन तक 29 दिन तक रोजे रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो ईद का जब चांद निकलता है तो हम 2 रकात नमाज इस बात का शुक्राना अदा करने के लिए जाते हैं कि अल्लाह ने हमको जो हुक्म दिया था 30 दिन 29 दिन रोजे रखने का, अपना फरमाबरदारी करने का, हमने उसको पूरा किया। अब उस खुशी में हम जाते हैं अल्लाह की बारगाह में, शुक्राने की 2 रकात नमाज अदा करते हैं और फिर नए कपड़े जो अच्छे बेहतर से बेहतर होते हैं वो इस बात की खुशी में पहनते हैं कि हमने अपने अल्लाह के हुक्म को पूरा मुकम्मल तौर पर अदा कर दिया, और खुशियां मनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, अपने बिरादरान वतन को मुबारकबाद पेश करते हैं, उनको अपने घर बुलाते हैं, उनको सिवई खिलाते हैं, उनको बिरयानी खिलाते हैं, यानी कि अपने दस्तरखान को वसी करते हैं। और उसी के साथ अल्लाह का एक हुक्म और है जो अभी आपने बताया कि 2.5% अपने माल में से हम ज़कात देते हैं। तो ज़कात का मामला ऐसा है कि हमने साल भर में जो दौलत कमाई है, इकट्ठा किया है, उसमें उस दौलत पर हमारे गरीब भाइयों का भी हिस्सा है, चाहे वो हमारे पड़ोसी हों, चाहे रिश्तेदार हों, अजीजदार हों, जो हमारे दरमियान हैं, उन सबको हम उस अपने 2.5% के हिसाब से हमको अपने पैसे का ज़कात निकाल के उनकी मदद करना है, ताकि वो जो रोज़ा रखे हैं और हमारे बच्चे अगर अच्छे कपड़े पहने हैं और हमारे पड़ोस का रहने वाला हमसे गरीब है, तो उसके बच्चे ये मायूस ना हो कि हमारे पड़ोस के लोग जो हैं उनके बच्चों ने अच्छे कपड़े पहने ईद के मौके पर और हम लोग उस कपड़े को पहनने से कासिर हैं। उनके घर में बिरयानी पक्की है, उनके यहाँ बेहतर दस्तरखान सजा है और हमारे यहाँ ये नहीं है। इस बात का इस्लाम के अंदर बेहद ख्याल रखा गया। आम दिनों में, ये तो रमजान की बात छोड़ दीजिए, आम दिनों में भी ये बात का हुक्म है अल्लाह की तरफ से कि आप अपने पड़ोसियों को देखो। आम दिनों की बात हो रही है कि अगर आपके घर में खाना पक्का, आपका पड़ोसी भूखा है, तो वो खाना आपके लिए गुफरान साहब एक जरा सवाल हमारा ले लें। जी बताएं। जैसे आपने ये कहा कि 2.5% अपनी आमदनी का आप जकात करते हैं, तो उस जकात का कोई क्राइटेरिया निर्धारित है कि किसे जकात करेंगे? रिश्तेदार को करेंगे, भाई को करेंगे, पड़ोसी को करेंगे, या किसको जकात करेंगे? क्या ये कोई क्राइटेरिया निर्धारित है? क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है कि अगर मान लीजिए हमने जकात निकाली और हमारा भाई उस बात का मुस्तहिक है, हमारा भाई सबसे हमारा भाई, हमारा ब्लड रिलेशन जो होता है, हमारा भाई हो सकता है, हमारी बहन हो सकती है, हमारा भतीजा हो सकता है, हमारा भांजा हो सकता है, तो सबसे पहले हम अपने घर में देखेंगे कि हमारे घर में इस पैसे का मुस्तहिक कौन है। अगर हमारे घर में है तो हम उसको देंगे, और अगर हम देखेंगे उसके बाद हमारे घर के बाद हमारे पड़ोस में कोई मुस्तहिक है, हत्ता कि वो किसी भी धर्म जात बिरादरी का हो, उसके हम मदद करेंगे। उसके बाद हम अपने मोहल्ले में देखेंगे, उसके बाद हम अपने शहर में देखेंगे, उसके बाद जहां जरूरत पड़ेगी वहां दी जा सकती है। जो ज्यादा मुस्तहिक होगा उसको उस पैसे से मदद की जाएगी ताकि वो ईद की खुशियां बराबर तौर पर मना पाए। गुफरान साहब, इस साल, खास तौर से इस साल की बात है, इस साल जिस तरह से कोरोना में लॉकडाउन हुआ है, उस लॉकडाउन के चलते हुए खास तौर से जो रोजे में रहने के बावजूद, भूखे प्यासे में रहने के बावजूद, जो खुद भूखे प्यासे थे, चूंकि वो पाक महीना उनका चल रहा था, रमजान का महीना चल रहा था, वो भूखे प्यासे थे। इसके बावजूद वो गरीब लोगों को, मजलूम लोगों को, जो इस लॉकडाउन में उनके रोजगार छिन गए थे, उनके खाने कमाने के सारे जरिया छिन गए थे, उनको जो उन्होंने मदद पहुंचाई है। लोगों का कहना है कि जिन जिन लोगों ने इस पाक रमजान के महीने में और लॉकडाउन में
जो गरीब लोगों की मदद किए हैं, इमदाद किए हैं, अल्लाह ताला की नेमतें उस पे काफी बरसेंगी। आपका क्या मानना है इस दिशा में? जी, बिल्कुल सही बात है सागर जी। देखिए, इस्लाम में यही बात सिखाई गई है कि अगर कोई मुश्किल आ जाए, रमज़ान मखसूस नहीं है, रमज़ान मखसूस नहीं है, ईद मखसूस नहीं है। आप ज़कात साल में किसी वक़्त भी निकाल सकते हैं। जब किसी सामने वालों को ज़रूरत पड़ जाए, अगर आपके पास मान लीजिए 10 रुपए हैं और आप उससे मदद कर सकते हैं, आप उसकी मदद कर दीजिए। अब उसको और भी ज़रूरत है मान लीजिए 10 रुपए की, तो अब आपके पास वो पैसा नहीं है कि आप मदद कर पाएँ, तो आप ये सोच के निकाल लीजिए वो पैसे कि हम रमज़ान में ये जो 10 रुपए या 15 रुपए ज़कात निकालेंगे, 20 रुपए, तो वो रुपया अभी हम निकाल के वो मदद कर दें। जैसे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर ये जो कोरोना वायरस फैला और गुफरान साहब, जरा मैं आपको रोक रहा हूँ। गुफरान साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ। आपके अगल बगल से आवाजें बहुत आ रही हैं, तो जरा उन आवाजों को कम करिए और इसके बाद अपनी बात जारी रखिए। जी जी जी, सॉरी, वो असल में बगल में बैठे आवाज आ रही थी। जी, वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ। आप अपनी बारी जी 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 जारी रखें। जी, जो पूरी दुनिया के अंदर ये वबा फैली है कोरोना वायरस की, उससे हमारा मुल्क भी अछूता नहीं है। और मुल्क के अंदर बसने वाले तकरीबन 25-30 करोड़ मुसलमान, उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। भरपूर फायदा इसलिए उठाया है कि अब जो जरूरत थी इस वक्त इंसानियत को जरूरत थी इंसानियत की मदद करने की। अब वो पैसा जो रमजान के मुबारक महीने में निकाला जाता ज़कात की शक्ल में और लोगों को मदद की जाती, अब हमारे तमाम मुस्लिम भाई बड़ी रकम। गुफरान साहब, हम आपके पास लौट के आते हैं। हमारे दूसरे मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं अकबर नबी इदरीसी साहब, और काफी देर से नहीं जुड़ पा रहे थे। इदरीसी साहब, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी राणा जी, मेरी आवाज आपकी आवाज मुझको आ रही है। इदरीसी साहब, हमारा सवाल यही था कि जो ये पाक महीना रमजान का है, आप लोगों ने रोजा रखा, रोजा रखते हुए, भूखे प्यासे रहते हुए, लॉकडाउन में जो गरीब मजदूर मजलूम लोग भूखे प्यासे हताश होकर के जा रहे थे, उनको जो आपने मदद पहुंचाई, उनको जो आपने भोजन कराया, लोगों का मानना है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें आपको बख्शी थी कि आप इस लायक हुए, आप इस काबिल हुए कि लोगों का पेट भर सके, उनको रोटी दे सके, आगे बढ़ने की व्यवस्था कर सके। इसमें ये माना जाता है कि अल्लाह ताला इस काम से बहुत खुश होता है। तो आप इसे किस दिशा में देखते हैं और आपने इस दरमियान किस तरह से मदद की, वो हम जानना चाहते हैं, आपसे समझना चाहते हैं। देखिए साहब, ये जो बरकत वाला महीना है मुसलमान के लिए, ईमान वालों के लिए, ये तमाम उम्मत के लिए, हमारे लिए बरकत वाला महीना है। हमारे नबी ने करके दिखा दिया कि अपने मजलूमों की मदद करें, इमदाद करें, और ये बरकत वाले महीने में हम लोग करते हैं। ये किसी समाज को हम नहीं देखते हैं, इतना ज़कात से, खैरात से, इमदाद से सब मदद करते हैं। और अल्लाह ताला का हम पर कोई अजाब है, अल्लाह का, ईश्वर का हम पर कोई अजाब है जिससे वबा हमारे पूरे विश्व में, हमारे मुल्क में फैली हुई है। और इससे बचने के लिए हम पे ऊपर वाले ने ये महीना बरकत वाला भेज दिया था, जिसलिए हम लोगों ने जो मदद हो सकी, जो हम लोग, हमारी पार्टी के पदाधिकारी या दिगर पार्टियों के लोग, संस्थाएं, वो सब लोग एक दूसरे की मदद करते रहे, कोई गरीब भूखा ना रह जाए, कोई भूखा ना सो जाए। ये बहुत बेहतर बात आपने कही है अकबर साहब। अरे गुफरान साहब, इस तरह से हमारा जो फ्रेम है वो गड़बड़ हो जाता है। बार बार आप इधर उधर करेंगे तो फ्रेम गड़बड़ हो जाता है। जी जी, बताइए। हाँ, तो हम सिर्फ यही पूछ रहे थे कि जैसे आपके यहाँ मसावात है, अगर हिंदी में तर्जुमा हम कर दें तो उसको भाईचारा कहा जाता है। और भाईचारे के राणा सागर जी, मसावात का मतलब भाईचारा नहीं होता, मसावात का मतलब होता है बराबरी, इक्वलिटी। आप हमारा सवाल सुन लें तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगी बात। जी जी, बताएं। उसको कहा जाता है भाईचारा, लेकिन
उस हिंदी में भाई कहीं रह जाता है, चारा कहीं कोई खा जाता है। तो वो समानता की बात, जो जी समता की बात जी आप कह रहे हैं, वो समता जी नहीं रह पाती है। इसीलिए जी मसावात को बड़े इज्जत से देखा जाता है। खास तौर से इस्लाम में भी इस बात को कहा जाता है। और जी आपने ये भी सुना होगा कि जो पैगंबर रहे हैं मोहम्मद साहब ने इस बात के लिए बाकायदा तालीम पे बहुत जोर दिया। और उन्होंने कहा कि अगर तालीम तुम्हें चीन से जाकर के मिलती है, उदाहरण समझ लीजिए चीन से जाकर मिलती है, तो जाकर के तालीम हासिल करो। तालीम से लियाकत आती है, लियाकत से लायकियत आती है, लायकियत जिसमें आती है वही इंसान बनता है। जो इंसान बनता है वही मुसलमान बन सकता है, जो इंसान नहीं बनता वो मुसलमान नहीं बन सकता। और इंसानियत मसावात का चोली दामन का साथ है। और अगर भारत की धरती पे और जगह भी कहीं फैला है तो सिर्फ मसावात के दम पे ही फैला है। लेकिन डॉक्टर अल्लामा इकबाल की एक लाइन पढ़े तो वो कहते हैं कि सिलवते तौहीद कायम जिन नमाजों से हुई, वे नमाजे हिंद में या नजरे बामड़ हो गई। तो क्या यहाँ आकर के यहाँ इस तरह का, जैसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जात पात की व्यवस्था है, और क्या यहाँ भी इस तरह की जात पात की व्यवस्था और उसमें दूरियों की कोई बात है क्या? जी जी राणे सागर जी, किससे सवाल कर रहे हैं आप? गुफरान साहब आपसे सवाल है। जी, क्या क्या पूछना चाह रहे थे आप? हमने ये कहा कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल की लाइन है कि जी सिलवते तौहीद कायम जिन नमाजों से हुई, वे नमाजे हिंद में या नजरे बामड़ हो गई। कि जिस तरह से ब्राह्मणवाद में ऊंच नीच की व्यवस्था फैलाई जाती है, तो क्या जी जी इस्लाम में भी ये बीमारी फैल गई है क्या? नहीं 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 देखिए, नहीं ऐसा है जो ये हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, तो यहाँ जो बसने वाले मुसलमान हैं तो वो बहुत हद तक जो मेरे ख्याल से इस समय गुफरान साहब की आवाज हम तक नहीं आ रही। यही सवाल हम अकबर अली जी से ले लेते, अकबर नबी साहब से ले लेते हैं। अकबर नबी जी, मेरी आवाज जी अगर आप तक पहुंच रही तो इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए। जी अब जी तो राणा जी, हिंदुस्तान मुझे के आपकी अंदर आवाज आ रही है। और राणा जी, जी ये जो आवाज है हमारे समाज में, हमारे इस्लाम में कोई छोटा बड़ा नहीं है, और राजा और फकीर एक ही सप में खड़ा होता है हाँ हाँ हाँ, हमारे वो इस्लाम तो है में। ही है, वो तो जी खड़े हो हमारे गए। आ रहे हैं गुफरान साहब, आ रहे हैं आपके, गुफरान साहब ना आपके कोई पास आ रहे हैं। ना कोई हमारा बंधन आवाज। हाँ हाँ, हमारा एक ही सब में रहते हैं, हमें छोटा बड़ा नहीं है, हमारे यहाँ ब्राह्मणवाद नहीं है, हमारे एक समाज, सब एक सम्मान है, और सबको हम सम्मान जी करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करता है हमारा इस्लाम, बिल्कुल सबको अपना बिल्कुल। भाईचारा मान के चलता है। जी 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 हमारा इस्लाम सबके लिए भाईचारे की बात करता है, सबको अपने गले लगाने का काम करता है, किसी भी धर्म का हो, सिख हो, जी बौद्ध जी हो, ईसाई हो, जैन हो, दलित हो, किसी भी समाज, किसी जी भी कैसा भी हो कैटेगरी का। और इसमें जी हमने लोगों ने इस महामारी के टाइम पे किसी को जात पात नहीं देखी। हमारी पार्टी ये बड़ी समाजवादी आंदोलन पार्टी ने किसी की जात पात नहीं देखी। ये उसके घर में चूल्हा जलाने के लिए देने वाला तो ऊपर वाला ईश्वर अल्लाह है, मगर हम लोगों से जितनी मदद हो सकी उतनी हम लोगों ने करी। और हम लोगों ने कहा कि जो हमारा मुस्लिम समाज बैंक में ब्याज रहता है, उस ब्याज से भी मदद कर सकता है इस टाइम, क्योंकि मुस्लिम समाज ब्याज नहीं खाता। जी चलिए ये बेहतर आपने बात की है। गुफरान साहब, एक बात हम समझना चाहते हैं कि आज अभी भी अभी बड़ी खुशी के दिन है। कल तक आप भी रोजा रखते होंगे, रोजा रखे रहे होंगे, और जो आपको पीड़ा मिली होगी। तो जो साइंस कहता है, मेडिकल साइंस कहता है कि रोजा रखने के बाद जो अभी आप कह रहे थे, हम उसको वर्ड यूज कर रहे हैं टॉक्सिन। टॉक्सिन का मतलब ही होता है जो जहरीली चीजें शरीर में होती हैं, जो अधिक हो जाती हैं और वो कंट्रोल हो जाता है। तो आप जरा अपना अनुभव शेयर करिए। इस दरमियान आपने अपने शरीर में क्या बेहतर महसूस किया है? देखिए, ऐसा है राणे सागर जी, मेडिकल साइंस के हवाले से रोजा जो है
उसके बारे में अभी हमने आपको बताया। और फिर मैं ये बताना चाहूँगा कि रोज़े में जबकि बिल्कुल जो हमारा खाने का जो शेड्यूल होता है, खाना खाने का जो शेड्यूल होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। लेकिन उसके बावजूद चूँकि हम 12, 14, 15 घंटे भूखे रहते हैं, तो हमारे अंदर जो 11 महीनों में तमाम बातें होती हैं कि हमारा पेट भारी रहता है, कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, कभी लूज़ मोशन होते हैं, कभी हमारा बदन जो है बिल्कुल गेन कर रहा होता है, यानी कि फैट हमारा बढ़ रहा होता है। लेकिन इस महीने के रोजे रखने से हमारे अंदर इन सब चीजों में बड़ा सुधार आता है। सबसे पहले तो ये कि हमारा जो पेट का सिस्टम होता है, जो हमारे पाचन क्रिया होती है, वो बिल्कुल फिट और फाइन हो जाती है। अगर हमको कब्ज की शिकायत होती जी हो आम दिनों में 11 महीने में, या किसी को जो है क्या नाम पेट खराब रहने की शिकायत रहती हो, या किसी को गैस की शिकायत रहती हो, तो इन 1 महीने के अंदर जो फास्टिंग करने से हमारे अंदर ये जो सिस्टम है वो बिल्कुल मेंटेन हो जाता है। दूसरी बात, जो हमारा जिस्म बेतरतीब हिसाब से बढ़ रहा होता है, यानी कि फैट बढ़ रहा होता है, वो भी कंट्रोल में आ जाता है। तीसरी बात ये कि हम जब रोजा रखते हैं और रोजा रखने के बाद जब हम अफ्तार करते हैं, अफ्तार करने के बाद जब हम बिस्तरों पे जाते हैं अपने, तो हम लोग इतना रिलैक्सेबल महसूस करते हैं, इतनी उम्दा नींद आती है कि आप 11 महीने उस नींद की कल्पना नहीं कर सकते। बात ये कहने की है, तो इससे जी ये जी हमको समझ में आता है जी कि ये जी हमारा गुफरान साइंस साहब, फिर हम आपके पास आते हैं। जी जी बताइए। अकबर नबी जी जी, जी आपसे जी मेरा अगला सवाल है। हम भी जी वही कह रहे हैं कि मेडिकल साइंस यही कहता है कि जैसे आप रोजा रखते हैं तो रोजा रखने के बाद पूरी तरह से भरपेट नहीं खाते हैं। इसलिए जी भरपेट नहीं खाते हैं, सुबह भी भरपेट नहीं खाते, जिसको मेरे ख्याल से सहरी कहते हैं। वो जी सुबह जी भी भरपेट इसलिए नहीं खाते हैं कि कोई कोई उबकाई न आ जाए, जी कोई बिल्कुल सही। कोई उबकाई न आ जाए। मेडिकल साइंस भी यही कहता है कि भरपेट नहीं खाना चाहिए, पेट जी को हमेशा खाली रखना चाहिए, और जी यही तो इस्लाम भी सिखा रहा है। तो जी जी इसका मतलब इस्लामिक दृष्टिकोण से और सेहत को दुरुस्त रखने के दृष्टिकोण से मेडिकल साइंस और इस्लाम की जो तालीम है, दोनों करीब करीब बराबर बैठती है क्या, दोनों अकबर साहब? दोनों तालीम बराबर बैठती हैं। हम बदन के पानी के पेट के 3 हिस्से करते हैं, जिसमें एक में हवा, एक में पानी और एक में रिज़्क होता है। इसलिए मेडिकल साइंस भी यही कहती है और हमारा इस्लाम भी यही कहता है। जी, और बड़ी दूसरी बड़ी हम खूबसूरत, दूसरी बात बड़ी उसमें तरमीम करना मैं चाहेंगे मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। जी जी मैं जी आप ही के पास आ रहा हूँ गुफरान साहब। जी इन्होंने बड़ी बारीकी से, बड़ी चालाकी से, और मेरे ख्याल से व्यवहार में थोड़े कंजूस हैं, कंजूसी से भी इन्होंने अपनी बात बड़ी कंजूसी से रखी है। इस जी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहते हैं कि जी जिस तरह से रोजे के दरमियान या रमजान के महीने में रात में दिन दिन भर भूखे रहने के बावजूद रात जी में आप भरपेट भोजन नहीं करते हैं, मेडिकल साइंस भी यही कहता है कि भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा खाली रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा खाली रहेगा तो आपकी पाचन क्रियाएं, जो पाचन क्रियाएं में हमारे पार्ट्स लगते हैं, वो बेहतर काम करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आटा पीसने की अगर कोई मशीन है, गेहूं ले जाकर के पूरा भर दीजिए ऊपर से, तो वो कभी ज्यादा खींचेगी, कभी कम खींचेगी, तो गेहूं की ढंग से पिसाई नहीं हो सकती। उसी तरह हमारी भी मशीन है, अगर उसको थोड़ा खाली रखेंगे तो बड़े ही, क्योंकि हमें हमें ऑक्सीजन की भी तो जरूरत पड़ती है, हर जगह ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये रमजान का महीना इसको बड़ी बारीकी से हर व्यक्ति को सिखाता है कि आप वही राणा खाना वही राणा खाइए जी मैंने लेकिन कहा पूरी तरह से वही कहा राणा जी मैंने वही कहा हवा हाँ और हाँ हाँ पानी। हाँ। वही मैंने कहा, शॉर्ट में कहा मैंने, वही जी बात जी मैंने सब जी कह दी जी, उसकी। आपने अपनी बात पूरी कर ली थी, जी जी और जी जी आपने बड़े ही सारगर्भित तरीके से जी कम शब्दों में बात कही थी, हमने इस बात की जी तारीफ की। गुफरान जी साहब से हम समझना चाहते हैं कि क्या अनुभव रहा है गुफरान साहब इस 1 महीने के दरमियान रोजा रखने का, और आज सुकून महसूस करने में कितना अंतर समझते हैं आप, कि जो आप अप्रैल 25 अप्रैल के पहले या 24 अप्रैल के पहले जो आपके शारीरिक
शारीरिक क्षमता थी और आज शारीरिक क्षमता में क्या अंतर महसूस करते हैं? देखिए सागर जी, मैंने अपनी बात के शुरू में ये बात कही कि इस्लाम आसमानी आफाकी मजहब है, यानी कि आफाकी आसमानी मजहब है। तो बेशक। इस्लाम के अंदर कोई भी चीज, कोई भी बात, कोई भी उसका शोबा जो है वो इंसानियत को नुकसान पहुंचाने के ताल्लुक से नहीं है। जो खाने के ताल्लुक से बात हो रही है, अभी हमारे साथी ने कहा कि पेट के 3 हिस्से करे जाते हैं, तो उसमें मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताता हूँ जो अहादीस नबवी है। उसमें जी, अल्लाह के बेशक। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाने के ताल्लुक से, जब आप दस्तरखान पर जाओ तो 2 जानू बैठो। 2 जानू का मतलब ये होता है उकड़ू बैठो, उकड़ू यानी जो दोनों पैर खड़े करके बैठो। अगर मान लीजिए दोनों पैर खड़े करके आप नहीं बैठ पा रहे हैं, तकलीफ हो रही है, तो एक पैर लिटा लीजिए, एक पैर खड़ा रखिए, यानी कि उकड़ू रखिए। यानी कहने की बात यह है कि जब आप उकड़ू बैठेंगे तो आपका पेट दबा रहेगा अगर आप दोनों पैर खड़े रखेंगे। अगर आप दोनों पैर खड़े रखने में आपको तकलीफ हो रही है तो कम से कम एक पैर खड़ा रखिए। अगर एक पैर आप खड़ा रख के खाना खाएंगे तो उसमें लॉजिक ये है राणा सागर जी, इस्लाम का लॉजिक जी ये है कि जब आप दोनों पैर खड़े रखेंगे या एक पैर खड़ा रखेंगे तो आपका पेट आपके पैरों से दबा रहेगा। तो आप अपनी भूख से कहीं ज्यादा खाना खा ही नहीं सकते हैं। आप जब खाना खा चुकेंगे, फारिग हो चुकेंगे, तो ये आपको महसूस होगा कि पेट मेरा भर गया, लेकिन वो पेट खाली रहेगा। एक्चुअल में आपको समझ में नहीं आएगा वो, क्योंकि पेट खड़े होने के सबब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया जी कि या तो 2 जानू जी बैठो जी या एक जानू बैठो या फिर मतलब पैर सीधे करके बैठो। और अल्लाह के रसूल गु, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गु, ने ये भी फरमाया जी, 1 मिनट पूरी बात कर दें हम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि खाना खाने के दरमियान में आप पानी पी लीजिए या तो इब्तिदा में पानी पीजिए। खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी पी लीजिए। अगर प्यास की शिद्दत हो रही हो, पानी की जरूरत महसूस हो रही है, तो इब्तिदा में पानी पी लीजिए। अगर जरूरत पड़े तो खाना खाने के दरमियान में यानी कि बीच में कुछ पानी पी लीजिए। आखिर में पानी पीने की जरूरत नहीं है। और अगर पानी पीना पड़े खाना खाने के बाद तो कम से कम आधे घंटे का वक्फा दीजिए। आज मेडिकल साइंस इस बात को प्रूव कर रही है कि खाना खाने के फौरन बाद पानी को नहीं पीना चाहिए। तो इससे इस बात को साबित हो रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका खाने का बताया, जो आदाब हमको बताए हैं, वो आज मेडिकल साइंस से प्रूफ हो रहे हैं। आपने जो बताया कि रोजे के ताल्लुक से और खाने के ताल्लुक से क्या फायदा और क्या फर्क है, तो मैंने अपनी बात इसमें रखी कि ये सुन्नत है, ये तरीका है। शुक्र गुफरान साहब, आपने बहुत बेहतर बात कही। वही तो हम भी समझना चाह रहे हैं कि ये जो उकड़ू बैठ करके खाने की परिपाटी आप बता रहे हैं, जो जिनको आप रसूल कह रहे हैं, जो पैगंबर रहे हैं, इस बात को कहा है अल्लाह ताला को भी आप मान करके कहते हैं कि ज्यादा खाया नहीं जा सकता ताकि आपको उबासी न आए। तो ये क्या 11 महीने इसी तरह, जैसे 1 महीना है, तो क्या इसी तरह 12 महीने नहीं खाने की व्यवस्था की जा सकती? हाँ, नहीं, ये हुक्म है। हम बता रहे हैं कि ये हुक्म हमेशा रमजान के लिए नहीं है। ये हमारे लिए जो दीन है वो शब रोज है, 12 महीने हैं, 24 घंटों लागू होता है। वो रमजान मखसूस नहीं है। लेकिन अब चूंकि हम दुनियादारी में इतने मस्त हैं, इतने खोए हुए हैं कि हम जब दावतों में जाते हैं या हमारे यहाँ बढ़िया बढ़िया खाने पकते हैं, तो हम इस बात का लिहाज नहीं कर पाते, अपनी जुबान पर, अपने पेट पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और हम ज्यादा खाना खा लेते हैं और ज्यादा फैटी खाना खा लेते हैं, मुरक्कन ग़िज़ाएँ खा लेते हैं, जिसके सबब हम जिस्मानी तौर पर नुकसान उठाना पड़ता है। अब चूंकि रमजान है, रमजान में एक पाबंदी है, एक कंडीशन लगी हुई है कि आपको इस टाइम खाना खाना है, उस टाइम खाना नहीं खाना है। इसलिए पूरे एक महीने तक, 11 महीने का जो हमारा खमियाजा, जो हमने अपने पेटों को मोटा किया होता है, उसमें हमको उससे राहत मिल जाती है। कि इस तरीके से रमजान के 1 महीने के रोजे रखने से बड़ा फायदा होता है। जी जी गुफरान साहब, फिर हम आप अकबर साहब, हमारा सवाल आपसे है कि अल्लाह ताला ने नेमतें बख्शी, हमको शरीर दिया है, इस जहां में हमको उतारा है, और इंसान का जीवन ही सबसे खूबसूरत जीवन माना गया है। तो जब हम उनके आदेश को मानते हुए, उनके फरमान को मानते हुए नाफरमानी करने की हिम्मत नहीं करते, उनके बताए गए अनुसार, बताए गए तरीकों के अनुसार ही हम भोजन करते हैं, तो फिर 11 महीने इस शरीर को जिस तरह से अल्लाह ताला रखना चाहता है, उस तरह से हम क्यों नहीं रखते, केवल 1 ही महीने क्यों?
कुछ लोग, कुछ व्यक्ति हैं जो 12 के 12 महीने ऐसा रखते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं हमारे समाज में भी जो 12 महीने ऐसे ही अपने आप को मेंटेन रखते हैं और इसी तरीके से खाना खाते हैं और ऐसे ही रहते हैं 12 महीने। ये नहीं कि एक महीना रहते हैं, उनको 12 महीने के लिए ऐसा रहना पड़ता है और रहते हैं कुछ लोग जो है, कुछ नहीं रह पाते। अच्छा गुफरान साहब, हम आपके पास आ रहे हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर जैसे अभी आपने जिक्र किया, इस बात का तस्करा किया कि हमारे पेट मोटे मोटे हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, तो इस एक महीने के दरमियान, पाक महीने के दरमियान, रमजान के महीने में के दरमियान वो काफी कम हो जाते हैं। अगर रसूल के अनुसार, पैगंबर के अनुसार, अल्लाह ताला के जो हुक्म है उसके अनुसार अगर हम 12 महीने उसी तरह से व्यवहार करें तो शायद हमें दवा भी न खानी पड़े। तो जब इस तरह का फरमान है, इस तरह के आदेश हैं, तो हमें इस दिशा में बढ़ना चाहिए, और बढ़ना चाहिए तो फिर कैसे बढ़ना चाहिए, ये हम आपसे समझना चाहते हैं। देखिए ऐसा है सागर जी कि हमने अभी आपको बताया, ये जो दीन है, जो इस्लाम है, जो उसके उसूल हैं, जो उसके कानून हैं, जो उसके ज़ाब्ते हैं, तो वो एक महीने के लिए मखसूस नहीं है, पूरे साल भर के लिए। यानी कि अगर हमको 5 वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है तो वो खाली रमज़ान के लिए नहीं है। हमारे 24 मतलब 12 महीने और 24 घंटे की ज़िंदगी पूरी की पूरी इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है उसके मुताबिक होना चाहिए। लेकिन अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारे मुआशरे के अंदर, बिलखुसूस हिंदुस्तान के अंदर, हम लोग इस्लाम के ताल्लुक से कोई भी बात अमल करने के लिए पैरा नहीं है, और उसी का खमियाजा ये है कि आज हमारे ऊपर तमाम तरह की मुसीबतें, वबाएं, तमाम तरीके से जो है जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं। उसका नतीजा यही है कि हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे। आज हिंदुस्तान के पस मंजर में हम ये बताना चाहेंगे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो हालात हैं आज सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, तो आज उसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है थाने सागर साहब, उसके जिम्मेदार मुसलमान खुद हैं। क्योंकि हमको जो तरीका बताया गया है जिंदगी गुजारने का, हम उसके खिलाफ जिंदगी गुजार रहे हैं। हमको जो हुक्म दिए गए हैं हम उसके खिलाफ अपना काम कर रहे हैं। हमको जो सियासत के ताल्लुक से हुक्म दिया गया है हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। हम अपने अमीर का इंतखाब नहीं कर रहे हैं, हम अपने दरमियान अपना कायद नहीं चुन रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि हम आज दुनिया के अंदर जलील और रुस्वा हो रहे हैं। तो आपकी ये बात जायज है कि आप एक महीने जिस तरीके से अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की पैरवी कर रहे हैं, उनकी सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं, तो हम 12 महीने क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये हुक्म 12 महीने के लिए है, लेकिन ये हमारी कोताही है, हमारी सुस्ती है, हमारी लापरवाही है, हमारी तनज़्ज़ुली है कि आज हम उन हुक्मों को पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसके सबब अल्लाह हमसे नाराज है। और उस नाराजगी का ही सबब है कि आज पूरी दुनिया के अंदर हमारे साथ जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म है, जबकि अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में फरमाया हिज़्बुल्लाहुमुल गालिबून, हमने तुमको गालिब होने के लिए पैदा किया है, इस जमीन की खिलाफत तुमको बख्शी है। लेकिन आज हम महकूम बने हुए हैं, आज हम गुलाम बने हुए हैं। इसका सबब भी हम ढूंढ रहे हैं, इसकी वजह भी हम तलाश कर रहे हैं, हम दुनिया में उसको तलाश कर रहे हैं, जबकि कुरान के अंदर साफ और वाज़ेह तौर पर अल्लाह ने बता दिया है कि अगर तुम हमारी बातों पर, हमारे हुक्मों पर अमल करोगे, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करोगे, तुम दुनिया में सुरखरू रहोगे, तुम दुनिया में कामयाब रहोगे, दुनिया की खिलाफत तुम्हारे, हमारी इज्जत जी होगी। गुफरान साहब, फिर हम आपके पास आते हैं। गुफरान साहब, फिर हम आपके पास आते हैं। अकबर साहब, यही बात हम आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। गुफरान साहब ने बड़ी ही ईमानदारी से, बेबाकी से ये बात स्वीकार किया है कि अगर आज मुसलमानों के ऊपर और लोगों के ऊपर अगर पूरा जुल्म और ज्यादती हो रही है तो उसके लिए काफी हद तक मुसलमान जिम्मेदार है। आप भी इनकी बात की तायद करते हैं, समर्थन करते हैं अकबर साहब? नहीं, मुसलमान तो जिम्मेदार है, क्योंकि मुसलमान ने अपने रहनुमा नहीं चुना आज तक। मुसलमान ने अपना रहनुमा नहीं चुना, किसी को अपना रहनुमा नहीं मानते मुसलमान, दूसरों के पीछे चलते हैं। जो कौम कयादत के लिए पैदा हुई थी वो दूसरे की कयादत करती है, तो इसलिए मुसलमान अपना रहनुमा नहीं चुन पाती है।
और उसके जो लीडरशिप होते हैं वो लीडर भी उन्हें चला नहीं पाते हैं। वो अपना सौदा कर लेते हैं, कहीं कुछ चलकर आकर चलकर सौदा कर लेते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां मुस्लिम बनी है जो चल पाई और नहीं चल पाई। इसलिए हम भी लोग किसी पार्टियों में मुस्लिम समाज की में रहे और पार्टियों में भी हमने काम किया, लेकिन नहीं, मुसलमान अपना रहनुमा नहीं चुन पाती है, अपना झंडे के नीचे नहीं चल पाती, अपने डंडे के नीचे नहीं चल पाती, दूसरे के झंडे के नीचे काम करने का काम करती है, दूसरे का नारे लगाती है मुसलमान। और खाने का रहा, आप जो खाने की बात कर रहे हैं, हमारे गुरफरान साहब ने बताया, बहुत बढ़िया बताया। ये जो मामला है हमारे खाने का, हम हर 12 महीने ऐसा खा सकते हैं। हम अपने फ्रिजों में जो बचा के रखते हैं, वो अपने बगल में हम गरीब को देकर उसके घर पहुंचाएं, अपने भाई के घर पहुंचाएं खाना, ना कि फ्रिजों में रखें। ये फ्रिज भी एक बीमारी की जड़ है। जी 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 जी, ये बड़ी खूबसूरत बात हुई। और हमने जो अपने साथियों से, अपने मेहमानों से बात की, सारे मेहमानों, सभी मेहमानों ने बड़ी बेबाकी से इस बात को रखा है कि जिस इस्लाम में इतनी खूबसूरती है कि ईद का जो माहौल है, ईद क्यों मनाए जाते हैं, ईद का जो पाक महीना, रमजान का जो पाक महीना है, उसके क्या मकसद है और इमदाद की उसमें क्या जगह है, और मसावात किस तरह से मसावात के मार्ग पे चला जाए, मसावात को फैलाया जाए, अपने पड़ोस में किसी को भूखा न रखने दिया जाए। एक बात और भी बड़ी खूबसूरती से लौट करके आई है कि जो खाना हम अपने फ्रिज में भर करके रखते हैं, अगर वो ही खाना हम अपने पड़ोस में जिनका पेट नहीं भरा है, अगर हम उनको दे दें, तो मेरे ख्याल से हमारे रसूल भी खुश रहेंगे, पैगंबर भी खुश रहेंगे, अल्लाह ताला भी खुश रहेंगे। अगर ये कंजूसी हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने पैगंबर को और अपने अल्लाह को भी धोखा दे रहे हैं। इस धोखे से हमें बचना चाहिए। अगर इस धोखे से हम बच जाएंगे तो हम इस्लाम को पूरी तरह से कामयाब कर पाएंगे। मुसलमान होने के जो क्राइटेरिया हैं, जो निर्देश हैं, जो आचरण है, उसको हम पूरी तरह से निभा पाएंगे। अब समय हमें इजाजत नहीं देता, हमें यही वाइंड अप करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर सबको तब्बा खैर करते हुए ईद की मुबारकबाद देते हैं, और खास तौर सेवइयों के मिठास जो है उसका एहसास करते हुए फिर से मुबारकबाद देते हैं। आप सभी को सब्बा खैर, सत श्री अकाल, जय भीम, खुदा हाफिज।